हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का 1.1 गणित। 9th क्लास का ये गणित है। उम्मीद करते हैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो आइए, ये 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? पी और क्यू पूर्णांक है जहां क्यू का मान 0 नहीं है। तो देखिए, शून्य सबसे पहली बात हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा बढ़िया से बता दिया है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरा प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। क्या बोल रहा है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, शून्य ये क्या है, शून्य। शून्य के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। दूसरा परिमेय संख्या 0/2, 0/3। इस तरह कर करके हम कोई भी संख्या लिखेंगे, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो नीचे 1 2 3 इस तरह करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप ध्यान से देखिए। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं है। इसका मतलब बराबर काट दिया गया है। इसका मतलब क्यू का मान 0 नहीं है। आप देख सकते हैं क्यू का मान क्या है, 1 2 3 सब क्यू का मान है। ऊपर वाला पी का मान आपका 0 हो सकता है, लेकिन क्यू का मान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही आंसर लिखना। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 अर्थात पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं 1 नंबर आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने बोला है ना, आप उसमें एक जोड़ दीजिएगा। तो 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। और 7/7 से हम इसको गुना करके बनाएंगे, ठीक है। ये रूल है, तब आपका आंसर सही बनेगा, ठीक है। देखिए, 3 को कितना बोला है, 6 परिमेय संख्या, लेकिन हम 6 से गुना नहीं करेंगे, एक अधिक से करेंगे, यानी कि 7 से गुना करेंगे। 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग भी दे देंगे, यानी कि तब इसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। ये हमारा निकालने का विधि है। तो 7/7 से गुना करेंगे 3 को और 4 को भी 7/7 से। तो देखिए, इसका मान क्या हो जाएगा, 21/7। इसका मान क्या हो गया, 21/7। और इसका 28/7। अब इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगा वही आंसर होगा। तो क्या आएगा, 21 से 1 बढ़ा के लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 6 गो आंसर है। कौन सा, इसके और इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 को निकला ना। तो यही करना है आपको, एक संख्या अधिक कर लेना है और उसको 7/7 से गुना करने बोला। 6 बोला था निकालने के लिए परिमेय संख्या, इसलिए हमने 7/7 से गुना किया। अगर 3 बोलता परिमेय संख्या निकालना है तो हमने 4/4 से गुना करते, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए, सेम इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी है, तभी तीसरा क्वेश्चन को बताते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन सेम दूसरा क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। तो आइए, कितना इसमें बोला है परिमेय संख्या निकालने, 5 परिमेय संख्या बोला निकालने। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो 5 बोला है तो आपको क्या बताए थे, एक अधिक से गुना करेंगे, यानी कि 6 से। तो इसको भी 6/6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 3/5 था, इसको हम 6/6 से गुना करेंगे। और क्या था दूसरा, 4/5, इसको भी हम लोग 6/6 से गुना करेंगे। तो इसका मान क्या होगा, 18 और 6×5 = 18/30। इसका 6×4 = 24 और 6×5 = 30। इनके बीच अब जो भी संख्या आएगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 से 1 बढ़ाएंगे, क्या होगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, 5 परिमेय संख्या बोला था तो 5 निकल गया, 1 2 3 4 5। समझ में आया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें से 4 नंबर में 3 क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो हमने इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इधर हमने लिखा है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या जो है 0 एक्स्ट्रा है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य। अब कारण देना है, क्या देना है, कारण। तो लिखना है सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या, ऐसे लिखना है, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्या होते हैं। देखिए क्या लिखना है, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्या होते हैं। वही, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए यहाँ पर जो पूर्णांक है, इशारा क्या है, पूर्णांक है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ माइनस वाला एक्स्ट्रा है, ये माइनस वाला, देखिए पूर्ण संख्या में माइनस आया, किसी में नहीं, गिनती वाला संख्या में माइनस नहीं आता है। और यहाँ पर भी पूर्ण संख्या में माइनस नहीं है, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहली बात क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यह असत्य, असत्य लिख दिए। अब लिखना रीजन, क्योंकि कोई भी एक संख्या लिख लेते हैं, -2 या फिर -3 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, कुछ भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस वाला। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम 1/3 लिखें। क्या लिखें, 1/3। ये क्या है, परिमेय संख्या है, बट पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या बोल रहा है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लोग लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। अब कारण देना इसका, क्यों असत्य हुआ, तो असत्य क्यों हुआ, तो यहां लिखना है क्योंकि लिखेंगे, जैसे कि मान के चलिए कोई एग्जांपल ही दे देते हैं, 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 एक पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। तो बोल क्या रहा था, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी तो परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इतना थोड़ा सा आपको रीजन देना है, बस बात खत्म है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो 9th क्लास का गणित जो है, इसका सारा बता चुके हैं, सब सारा वीडियो बना दिए हैं। आप चैनल को खोलकर आप देख सकते हैं और वीडियो विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मेरे लिए भी कुछ सपोर्ट हो जाए। थैंक यू।